हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम की बात करेंगे। लघुत्तम समापवर्ती या लॉसअ शॉर्ट में कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और शॉर्ट में तो एलसीएम कहते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ये क्या होता है, बिल्कुल बेस लेवल से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जानेंगे। इसे निकालने का कौन कौन सा मेथड है, तरीका है, स्कूल्स में जो हमें सिखाए गए थे जो भी मेथड्स, उसको जानेंगे। और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले शॉर्ट में इसे कैसे निकाल सकते हैं, ये सब भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एलसीएम का, तो उसका मीनिंग जान लेना ज़रूरी है, अर्थ जान लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्ती, और इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, हिंदी में शॉर्ट में लॉसअ भी बोलते हैं लोग। यहाँ पर याद रखिएगा, समापवर्ती बोलेंगे, समापवर्तक नहीं बोलेंगे। एचसीएफ, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, वहाँ पर समापवर्तक शब्द यूज होगा, यहाँ पर समापवर्तीय। समापवर्तीय शब्द बना है अपवर्तीय से, अपवर्तीय, जिसका मतलब होता है गुणज, से गुणज भी कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं एलसीएम, तो वहाँ पर गुणज का अर्थ हो जाता है मल्टीपल। अपवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल। ये होता क्या है, इसे जानते हैं। एक संख्या लेते हैं 4, इसको 1 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो आता है 4। 2 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। इसी तरह 3 से गुना करते हैं तो 12। 4 से गुना करते हैं तो 16। आगे गुना करते जाएंगे और संख्याएं आती जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं जो 4, 8, 12, 16 हैं, ये 4 के अपवर्ती हैं, गुणज हैं या मल्टीपल हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सारी संख्याएं जिनमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वे सारी संख्याएं 4 की अपवर्त्य हैं, मल्टीपल हैं या गुणज हैं। अपवर्त्य क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये आप लोगों ने जान लिया। अब हमारे सामने शब्द है समापवर्त्य या मल्टीपल से पहले जो लगा हुआ है कॉमन, इसका क्या मतलब है, कॉमन मल्टीपल या समापवर्त्य का। इसे देखते हैं। इसके लिए हम लोग दो संख्याएं लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते थे, अभी दो संख्याओं को लेकर समझाऊंगा, आसान होगा समझने में। एक संख्या ले लेते हैं 2 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 3। 2 के गुणज को, मल्टीपल्स को, अपवर्त्यों को लिखेंगे कुछ दूरी तक, कुछ अपवर्त्यों को लिखेंगे 2 के। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 तक लिख लेते हैं। अब 3 के मल्टीपल्स को, 3 के अपवर्त्यों को लिखेंगे, सारे अपवर्त्य नहीं, कुछ दूरी तक लिखेंगे, सारे अपवर्त्यों को लिखना पॉसिबल भी नहीं है। 3 के अपवर्त्य हो गए 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 तक लिख लेते हैं। एक और लिख लेते हैं, 36 तक लिख लेते हैं। अब हमारे पास 2 के भी अपवर्त्य हैं कुछ, और कुछ अपवर्त्य 3 के हैं। मल्टीपल्स हमारे पास 2 के भी हैं और 3 के भी हैं। अब वर्ड पर आते हैं। समापवर्त्य, अपवर्त्य में के साथ सम लगा हुआ है। सम का मतलब होता है हिंदी में एक समान, एक तरह का। और इंग्लिश में बात करें तो मल्टीपल
मल्टीपल के आगे कॉमन लगा हुआ, उसका भी वही मतलब होता है। कॉमन का मतलब होता है जो एक समान हो, एक तरह का हो। तो हम देखेंगे 2 के अपवर्त्य में और 3 के अपवर्त्य में, जिन अपवर्त्यों को हमने लिखा अभी तक, उनमें 2 के अपवर्त्य और 3 के अपवर्त्य के लिस्ट में ऐसी संख्याओं को चुनेंगे जो दोनों में हो। सम का मतलब होता है एक समान, तो एक समान हो, दोनों में हो। 3 संख्याओं का लिस्ट बनाते तो जो तीनों में होता कॉमन एक समान वो चुनते। 4 का लिस्ट बनाते तो जो चारों में एक समान होता वो चुनते। अभी 2 लिस्ट है हमारे पास, दोनों में एक समान जो है कॉमन जो है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है हमारे पास 6 ये एक समान है, दोनों में है। दूसरा है 12, ये भी एक समान है, कॉमन है, दोनों में है। तीसरा है 18, तीसरी संख्या है 18, ये भी दोनों में है। और एक संख्या है 24, 24 भी दोनों में है। 24 भी कॉमन है इन दोनों के लिए। तो हमारे पास 4 संख्याएं मिली हमें जो दोनों में एक समान है। इन 4 संख्याओं को लिख लेते हैं, 6, 12, 18 और 24। तो ये समापवर्ती हो गए। 6, 12, 18 और 24 2 और 3 के समापवर्ती, एक समान अपवर्ती हो गए, जो दोनों के अपवर्ती हैं। 6, 12, 18, 24 कॉमन हो गए, दोनों के हो गए अपवर्ती, दोनों के मल्टीपल्स हो गए ये 6, 12, 18 और 24। अब इससे आगे एक और वर्ड है, वो है लीस्ट, हिंदी में लघुत्तम। लीस्ट का मतलब होता है इंग्लिश में सबसे कम या सबसे छोटा भी कह सकते हैं। और हिंदी में आए तो लघुत्तम, लघु का मतलब होता है छोटा और लघुत्तम का मतलब हुआ सबसे छोटा। तो हमें जो अपवर्त्य मिले, हमारे पास जो 4 संख्याएं हैं 6, 12, 18 और 24, इनमें सबसे छोटी संख्या, सब लघुत्तम या लीस्ट कौन सी है? वो है 6। 6 जो है सबसे छोटा अपवर्त्य है, जो दोनों में है, दोनों के लिए कॉमन है। तो ये 6 ही एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का। 6 जो है 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्त्य 2 और 3 का 6 होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जल्दी से एक और एग्जांपल से देख लेते हैं और तरीका भी सीखते हैं कैसे एलसीएम निकालते हैं हम लोग पारंपरिक विधि, ट्रेडिशनल मेथड से। डिवीजन मेथड भी बोला जाता है उसे। यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 4 और उसका मल्टीपल हम लोग लिख लेते हैं, उसका अपवर्त्य हम लोग लिख लेते हैं। 16, 24, 28, 32 और 36। इसी तरह दूसरी संख्या ले लेते हैं 6, इसका भी अपवर्त्य लिख लेते हैं हम लोग। 18, 24, 30, 36 और 42। अब एलसीएम निकालने में हम लोग चूंकि कॉमन मल्टीपल देखते हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों लिस्ट में हो, यानी 4 और 6 के मल्टीपल्स में कॉमन हो। तो ऐसी संख्या, सबसे पहली संख्या है 12, उसे लिख लेते हैं। दूसरी है ऐसी संख्या 24 और तीसरी है 36। ये 12 दोनों में है, 24 दोनों में है और 36 भी दोनों में है। अब समापवर्त्य तो हमें मिल गए, कॉमन मल्टीपल्स तो मिल गए, लेकिन
इनमें भी इसमें भी हमको सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा है 12, तो 12 ही एलसीएम हो जाएगा 4 और 6 का। अब इसे ट्रेडिशनल तरीके से कैसे निकालते हैं, विभाजन विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, आइए वो देखते हैं। इसके लिए हम लोग 4 और 6 को लिख लें और यहाँ पर इस तरह का लाइन खींच देते हैं, लकीर खींच देते हैं। अब देखेंगे ऐसी कोई संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, 4 और 6 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो ऐसी संख्याएं दो से दोनों में भाग लग जाता है, 4 में भी और 6 में भी। तो 4 में भाग देते हैं 2 से, तो 2 दूना 4, तो 2 लिख देंगे। 6 में भाग देते हैं 2 से, तो 2 तिया 6, 3 बार में आता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर देखते हैं, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 2 और 3 में भाग लग दे सके। तो ये मेरा फाइनल नंबर्स हो गया, फाइनल संख्या हो गई। अब जो जो नंबर्स बाहर हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2, फिर ये वाला 2 लेंगे, फिर गुना, अब 3 बच गया, 3 लेंगे। तो 2 गुना 2 गुने 3, तो आता हमारा 12 एलसीएम। तो देखा आपने मेथड के द्वारा कैसे निकालते हैं हम लोग एलसीएम। आगे भी देखते हैं और एग्जांपल लेके। एक बात और, नाम के आधार पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होता है। सार यही है उन बातों का कि हमें जब कुछ संख्याएं दी गई हों, उनका एलसीएम निकालना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसमें उन दिए गए सारी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग रहा हो। ऐसी संख्या खोजनी है जो उन दिए गए संख्याओं से कट रहा हो। मान लीजिए हमें कोई 3 संख्या दी गई है, उनका एलसीएम निकालना है। तो पहले तो हम ऐसी संख्या खोजेंगे, ऐसी संख्याएं खोजेंगे जिनमें उन तीनों से पूरा भाग लग रहा हो, और उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी को एलसीएम के रूप में चुन लेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 4 और 6 को लेकर देखते हैं। 4 और 6, तो ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 4 और 6 से भाग लग जाए? ये तो बहुत सारी होगी, अनंत संख्याएं होंगी। हम कुछ संख्या लेते हैं, 12, 24, 36, इन सब में 4 और 6 से भाग लग रहा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 12 है। 12 4 और 6 से कट रहा है, यही एलसीएम होगा। और लेकर देखते हैं 6 और 8। 6 और 8 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी? 24, 48, 72। इसमें इन संख्याओं में 24, 48, 72 में और आगे भी चलती जा सकती हैं ये संख्याएं। तो 24, 48 और 72 में सबसे छोटी संख्या 24 है। सबसे छोटी संख्या 24 है, तो एलसीएम यही 24 हो जाएगा। और लेकर देखते हैं 10 और 15 लेकर देखते हैं। 10 और 15, तो ऐसी संख्याएं लेंगे जिसमें 10 और 15 से भाग लग जाए। ऐसी संख्याएं 30, 60, 90 और 120 वगैरह हो सकती हैं। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 30 है, तो 30 एलसीएम हो गया 10 और 15 का। चलिए इस बार 4 संख्याएं लेते हैं और उनका एलसीएम निकाल कर देखते हैं। संख्याएं ले लेते हैं हम लोग 4, 6, 8 और 18। इस तरह लाइन खींचेंगे, बताया था मैंने। अब इनमें कुछ
छोटी संख्याओं से भाग देने की कोशिश करेंगे, 2, 3, 5, 7 वगैरह से। देखना यह है कि इन 4 में से कम 2 में भाग लगे किसी संख्या से, तभी भाग लगाना है वहाँ। तो यहाँ पर तो है ज़्यादा में लग जाएगा, 2 लेते हैं हम, तो 2 दूना 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 नौवा 18, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर एक बार 2 से, 2 है यहाँ पर, 2 संख्याएं हैं जो 2 से भाग लग जाएगा, जिनमें एक है 2, तो 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं लग रहा 2 से, तो 3 को वैसे ही लिख देंगे। 4 में लग रहा है, 2 दूना 4, 9 में नहीं लग रहा, 9 को वैसे ही लिख देंगे। अब 3 और 9 ऐसी संख्या हैं जिनमें 3 से भाग लग सकता है, तो 3 से लगाएंगे। 1 वैसे ही लिख देंगे, 3 इक्का 3, तो यहाँ पर 1, उसके बाद 2 को वैसे ही लिख देंगे, 3 तिया 9। अब आगे संख्याएं नहीं बची कोई जिनमें किन्हीं 2 में भाग लग सके, तो हम इन संख्याओं को, जो बाहर बाहर संख्याएं हैं, जैसे ये 2, फिर 2, फिर 3, फिर नीचे 2, 3, इन सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, तो हो जाएगा ये 72, 72। तो 72 एलसीएम हो गया किसका? 4, 6, 8 और 18 का। 72 एलसीएम हो गया 4, 6, 8 और 18 का। जब हम लोग भाग लगाने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कोशिश करेंगे छोटी संख्याओं से और छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएं, प्राइम नंबर से भाग लगाएं। प्राइम नंबर्स की बात आई तो एलसीएम में बहुत जगहों पर प्राइम नंबर्स पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी, आगे शॉर्ट मेथड में भी। तो मैं बता दूं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें एक को छोड़कर और उस संख्या को छोड़कर बाकी किसी से वो पूरी तरह डिवाइड ना हो। जैसे 7 है, 7 में 1 से भाग लगता है और 7 से भाग लगता है, और किसी संख्या से भाग पूरा पूरा नहीं लगता। कोई संख्या 7 को पूरा डिवाइड नहीं कर सकती। तो 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 100 से नीचे की अभाज्य संख्याओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 2, 3, 5 और 7, इन चारों में से किसी से अगर भाग नहीं लग रहा है उस संख्या का, और वो संख्या 100 से छोटी है, तो वो अभाज्य संख्या है। फिर से बोले कि अगर 100 से कोई छोटी अभाज्य संख्या है, उसको पहचानने का तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे उसमें अगर 2, 3, 5 और 7, इन चारों में से किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो उसे और आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो एक अभाज्य संख्या ही होगी। अभी जो मैंने एलसीएम निकालने का तरीका सिखाया, जो विधि सिखाई, वो पारंपरिक विधि थी। स्कूल्स में हमें यही सिखाया गया था। इसे भाग विधि या डिवीजन मेथड भी कहते हैं। अब हम लोग उन्हीं संख्याओं का एलसीएम किसी शॉर्ट मेथड से निकाल कर देखते हैं। संख्याएं थी 4, 6, 8 और 18। इस मेथड में हम जो संख्याएं दी हुई होंगी, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है, उनको हम 2, 3, 4 वगैरह से कुछ दूरी तक, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह से मन में यदि गुना कर सकें, या उसका टेबल कुछ दूर तक पढ़ सकें, याद है टेबल, तो ही हम इस मेथड का उपयोग करेंगे।
यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 का टेबल पढ़ना आसान है, तो इस मेथड का यूज करते हैं हम लोग। चारों में सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को चुन लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 18 है, तो अब देखते हैं 18 में बाकी बची संख्याओं से भाग लग रहा है या नहीं। 18 बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यहाँ पर 18 6 से डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है 18 में 6 से, तो 6 को काट देंगे। 6 तिया 18 होता है, तो 6 को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका कैलकुलेशन आगे करने की जरूरत नहीं। और अभी देख रहे हैं 8 है और 4 है। 8 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 को भी काट देंगे। अब मेरे पास बचा 8 और 18। 18 बड़ी संख्या है सबसे, तो 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 में तो 8 से भाग नहीं लग रहा है, तो 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 दूना 36। 36 में 8 से भाग नहीं लग रहा है, तो 3 गुना करेंगे 18 को। 18 तिया 54, 54। 54 में भी 8 से भाग नहीं लग रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा 54 8 से, तो 18 को आगे पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 72 72। 72 8 से कट जा रहा है 9 बार में, तो 72 ही एलसीएम हो गया इन संख्याओं का। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 5 8 और 10। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो 10 को सिलेक्ट कर लेते हैं। 10 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 में 5 से भाग लग रहा है 2 बार में, तो 5 को कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, उसका कैलकुलेशन आगे नहीं करेंगे। 8 में 4 से भाग लग रहा है, 4 दूना 8, तो 4, 8 में 4 भी है इसका मतलब, तो 4 को भी काट देंगे। अब बचा 10 और 8, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे। 10 दूना 20, 20 में 8 से भाग नहीं लग रहा है, 10 तिया 30, 30 में भी 8 से भाग नहीं लग रहा है, 10 चौके 40, 40 में 8 से भाग लग रहा है, तो 40 ही एलसीएम हो गया इन चार संख्याओं का। 4 5 8 और 10 का एलसीएम 40 हो गया। क्या किया यहाँ हमने, अगर संख्याएं दी हुई हैं तो उनमें सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। एलसीएम निकालना हो अगर, तो सबसे बड़ी संख्या को लेंगे और चेक करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या में बाकी बची संख्याओं से भाग लग रहा है किसी से या नहीं। अगर किसी से भाग लग रहा हो तो उस संख्या को काट देंगे। और भी चेक कर लेंगे, जो संख्याएं बच गई उनमें से भी किसी में किसी से यदि भाग लग रहा है, तो छोटी वाली संख्याओं को छोटी वाली संख्या को काट देंगे। और अब बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ेंगे, और टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक बाकी बची संख्याएं टेबल में आने वाली संख्या से पूरी तरह विभाजित ना हो जाती हैं। हो जाए तो वही जो जहाँ पर हम हैं टेबल पर, जहाँ पर पहुँचे हैं, जिस संख्या पर पहुँचे हैं वही संख्या चारों का या जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनका एलसीएम हो जाएगा। चलिए एक इम्पोर्टेंट मेथड जान लेते हैं। अगर हमारे सामने अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स आ जाए, एलसीएम निकालना हो उनका, तब हम क्या करेंगे। अभाज्य संख्याएं मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स हैं जिनमें उस संख्या से, खुद उस संख्या से और एक से केवल भाग लगता हो और किसी से भाग नहीं लगता हो और किसी से वो डिवाइड नहीं होती हो। 100 से नीचे के सारे प्राइम नंबर्स को, अभाज्य संख्याओं को पहचानने का तरीका है कि अगर किसी संख्या में 2 3 5 और 7 इनमें से किसी से भाग नहीं लग रहा, तो आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो प्राइम नंबर्स ही होंगे, अभाज्य संख्याएं ही होंगी। और शर्त यही है कि 100 से नीचे होना चाहिए वो,
100 से ऊपर की संख्याओं में ये नियम लागू नहीं होता। तो हमारे सामने कुछ अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, मान लीजिए 5, 7 और 11 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स है। तो इनका एलसीएम निकालना है, कुछ सोचने की आगे ज़रूरत नहीं, सीधे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा इन नंबर्स का। 5 × 7 35, 35 × 11 385, 385 इनका एलसीएम हो जाएगा। और लेते हैं 17 और ले लेते हैं इससे ऊपर 23 ले लेते हैं 23। दोनों अभाज्य संख्याएं, दोनों प्राइम नंबर्स है, एलसीएम निकालना है, दोनों को गुना कर देंगे। 17 × 23 340 प्लस 51 391, 391, 17 और 23 का एलसीएम हो गया। तब देखा आपने, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो उनको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही एलसीएम होगा। अब कभी ऐसा मौका भी आ सकता है हमारे सामने जब दो नंबर दिए हुए हो और उनमें से एक प्राइम हो, एक संख्या अभाज्य संख्या हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 8 और 13। इसमें 13 जो है इनमें प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखेंगे प्राइम नंबर बड़ा वाला नंबर है या छोटा वाला। यदि बड़ा वाला नंबर प्राइम नंबर है तब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा 13 था, इसलिए गुना कर दिया, और 13 × 8 104 एलसीएम हो गया। अगर केस उल्टा हो, बड़ा वाला नंबर प्राइम ना हो, छोटा वाला हो, जैसे 7 और ले लेते हैं 21। यहाँ पर 7 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, बड़ी वाली संख्या जो है प्राइम नहीं है। तो ऐसे केस में हम करेंगे, चेक करेंगे कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग लग रहा है या नहीं। यदि भाग लग रहा है, जैसे 21 में यहाँ 21 में 7 से भाग लग रहा है, 21 में 7 से भाग लग रहा है 3 बार में, तो ये बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम हो जाएगी दोनों की। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए 7 और 21 न होके 15 होता, 7 और 15, यहाँ छोटी वाली संख्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो देखा आपने, दो संख्याओं में यदि एक संख्या अभाज्य संख्या है, एक नंबर प्राइम नंबर है, यदि बड़ी वाली संख्या अभाज्य संख्या है तो दोनों को गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। और छोटी वाली संख्या यदि अभाज्य संख्या है तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग लगाएंगे। यदि पूरा पूरा भाग लग रहा है बड़े नंबर से बड़े नंबर में छोटे नंबर से, तो बड़ा वाला नंबर ही, बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम हो जाएगी। और तीसरे केस में यदि बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग नहीं लग रहा है और छोटा वाला प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तब भी दोनों को गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है और आप प्रैक्टिस बराबर करते रहते हैं, अलग अलग टाइप के नंबर्स का एलसीएम निकालने का प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो बहुत सारा शॉर्ट मेथड आप खुद भी बना सकते हैं और इस तरह के शॉर्ट मेथड आपको याद रह जाएंगे। एलसीएम को टुकड़ों में भी निकाला जा सकता है। यदि 4 नंबर दिए हुए हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो वो यदि आसान हो तो हम 2 नंबर का एलसीएम पहले निकालेंगे, उसके बाद 2 नंबर का निकालेंगे, फिर दोनों एलसीएम का हम फिर एलसीएम निकाल लेंगे, जो दोनों आंसर आएंगे
उनका एलसीएम निकाल लेंगे तो जो फाइनली एलसीएम निकलेगा वो चारों का होगा। एक साथ भी निकालने पर वही आंसर आएगा। हम यहाँ कुछ नंबर लेकर देखते हैं। 6, 10, 15 और 25। यहाँ पर 4 नंबर हैं हमारे पास। 6, 10 और 15 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है। 25 अगर साथ में निकाला जाए तो थोड़ा मुश्किल है, तो हम 6, 10 और 15 का निकाल लेते हैं पहले। 15 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो 15 में दोनों से भाग नहीं लग रहा है 6 और 10 से। 15 को डबल करते हैं 30। 30 दोनों से कट जा रहा है, 6 से भी और 10 से भी, यानी 15, 10 और 6 का एलसीएम 30 हो गया। अब बच गया मेरे पास 25, तो ये एलसीएम 30 निकला और बच गया है 25, तो 25 और 30 का एलसीएम हम निकाल देंगे। फाइनली जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 30 को डबल करते हैं 60, नहीं कट रहा है 25 से। ट्रिपल करते हैं 3 गुना 90, नहीं कट रहा है 120, नहीं कट रहा है 150, कट जा रहा है। तो 150 6 बार में 150, 30 से भी 25 से कट रहा है और 5 बार में 30 से कट रहा है, यानी 150 ही एलसीएम हो गया इन चारों नंबर्स का। तो देखा आपने, टुकड़ों में भी एलसीएम निकाला जा सकता है। अगर आसान लग रहा है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका टुकड़ों में एलसीएम निकालना आसान है तो निकाल लेंगे, और जो 2 एलसीएम या 3 एलसीएम आएगा टुकड़ों में, फिर उनका फाइनली एलसीएम निकाल देंगे। जो आंसर वहां पर आएगा और साथ में निकालने पर जो आंसर आता, दोनों सेम होगा। एक मेथड है जिसमें हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कुछ संख्याएं लेते हैं 14, 35 और 105 ले लेते हैं। इनका एलसीएम निकालना है, तो पहले तो यहाँ देखा जा रहा है कि 105 में 35 से भाग लग रहा है 3 बार में। 105 35 से कट रहा है, तो 35 को तो काट दिया, अब बच गया 14 और 105। इनका एलसीएम निकालना है। हम देखेंगे इनमें बड़ा से बड़ा कुछ कॉमन है या नहीं। तो यहाँ पर दिख रहा है 7 दोनों में है, 14 में भी 7 है, 7 दूना 14 होता है, और 105 में भी 7 है, 15 सत्ते 105, 15 इंटू 7 105 होता है। तो 7 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 14 बन गया मेरा 2, 7 दूना 14 होता है, तो 2, और 105 बन गया 7 गुना 15 105 होता है, तो ये 15 हो गया। अब मेरे पास 3 संख्याएं, एक जो है कॉमन निकाला था 7 वो है, अब बाकी 2 और 15 है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा एलसीएम हो जाएगा। 15 दूना 3 30, 210 एलसीएम हो जाएगा। और कुछ संख्याएं लेते हैं। 14, 9 और 21 ले लेते हैं। 14, 9, 21, इनमें देखते हैं कुछ बड़ा से बड़ा कॉमन है या नहीं। तो 14 और 21 में 7 कॉमन है, 7 को लिख लिया। 7, 21 और 14 में 7 कॉमन है, 7 को लिख लिया। तो 14 बन गया, अब 2, 7 दूना 14 होता, 9 वैसे ही उतर गया, और 21, 7 तिया 21, तो यहाँ 3। अब हमारे पास संख्याएं हैं 7, 2, 9 और 3। इनका एलसीएम निकालना है, तो 3 तो 9 में है, 3 तिया 9 होता है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 में 3 से भाग लग रहा है, तो 3 को काट दिया। अब बच गया 2 और 9। अब कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास संख्याएं बच गई 7 गुना 2 गुना 9, तो हो गया 7 दूना 14 गुना 9 126,
एलसीएम हो गया मेरा 14, 9 और 21 का। एलसीएम शॉर्ट में निकालने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने कुछ बताया भी, कुछ आगे भी बताऊंगा। लेकिन एलसीएम निकालने का मुख्य तरीका जो मैंने सबसे पहले बताया वही है स्कूल्स में जो सिखाया गया था, भाग विधि, डिवीजन मेथड। यही पारंपरिक विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आपके सामने संख्याएं जो दी हुई हैं एलसीएम निकालना है उनका, वो कॉम्प्लिकेटेड हो, उसमें कोई शॉर्ट मेथड अपनाने में दिक्कत आ रही हो, तो आप भाग विधि या डिवीजन मेथड से ही एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि उस मेथड से एलसीएम निकालने में गलती की संभावना बहुत कम या न के बराबर होती है। और जहाँ तक शॉर्ट मेथड्स की बात है, उन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद संख्याओं का सेट बनाएं, कुछ अलग अलग तरह का सेट बनाएं, अलग अलग टाइप्स का सेट बनाएं और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें उन शॉर्ट मेथड्स को लेकर। ये ज़रूरी इसलिए है कि एग्ज़ाम्स में, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में टाइम ना के बहुत कम, एलसीएम निकालने का टाइम बहुत कम रहता है। कोई सवाल हल कर रहे हैं, उसके बीच में एलसीएम निकालना होता है, तो वहाँ टाइम की कमी के चलते एलसीएम का शॉर्ट मेथड अपनाना ज़रूरी हो जाता है। आइए, शॉर्ट मेथड की बात हो रही है तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, कुछ स्पेशल नंबर्स के, कुछ खास संख्याओं के एलसीएम को शॉर्ट में हम कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। क्रमागत संख्याएं आप लोग समझते होंगे, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, जो अगल बगल की संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं। जैसे मान लीजिए 15 और 16 लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं। तो ऐसे केस में हम और कोई मेथड नहीं खोजेंगे, सीधे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा एलसीएम होगा। और लेते हैं 25 और 26 ले लेते हैं, क्रमागत हैं, लगातार संख्याएं हैं, एक के अगल बगल की संख्याएं हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। अब देखते हैं तीन क्रमागत संख्याएं हैं अगर, तब क्या करेंगे। तीन क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर सम विषम की बात आ जाती है, इवन ऑड की बात आ जाती है। तो सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वे सारी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, वो सम संख्याएं होती है, इवन नंबर होती है। और वो सारी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, वो विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहलाती हैं। तो जब हमें तीन लगातार नंबर दिया गया हो एलसीएम निकालने के लिए, तो हम इसमें देखेंगे पहली संख्या, जो पहला नंबर है, जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटा नंबर है, वो इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। अगर वो विषम संख्या है तो यहाँ पर हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया 7 अट्ठे 56, 56 इंटू 9, 504। तो जब भी तीन लगातार संख्याएं, तीन क्रमागत संख्याएं हमारे सामने हो, पहली संख्या विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तब वहां पर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 9, 10, 11। यहाँ भी तीन संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं 9, 10, 11। उनमें पहली संख्या विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 10 इंटू 11, 11 इंटू 9, 99, 990।
990 इनका एलसीएम हो गया। अब अगर तीन लगातार संख्याएं ऐसी हो जिनमें पहली संख्या सम संख्या हो, तीन नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लगातार नंबर्स ऐसे हों जिनमें पहला नंबर इवन हो, सबसे छोटी संख्या जो हो वो सम संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, तो ले लेते हैं संख्या 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 में तीनों लगातार नंबर्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो पहली संख्या इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है जो इवन है, सम संख्या है, तो यहाँ पर भी हम तीनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुने 7 गुने 8, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहीं पर 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 3 सत्ते 21, 21 गुने 8 168, 168 इनका एलसीएम हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, 10, 11 और 12 ले लेते हैं। 10, 11, 12 लगातार संख्याएं हैं और इनकी पहली संख्या जो सबसे छोटी संख्या है वो सम संख्या है, इवन है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, 10 गुने 11 गुने 12 और 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 660, 660 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो दोनों केस में हमने देखा तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद यदि पहली संख्या विषम है तो कुछ नहीं करना है, जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके गुना करके वही एलसीएम हो गया, और पहली संख्या यदि सम संख्या है तो जो आंसर आएगा उसमें 2 से भाग दे देना है, 2 से उसको डिवाइड कर देना है, पहले ही डिवाइड कर दिया जब गुना कर रहे थे, तब काटने में आसान हुआ, कैंसिल करने में आसान हुआ, और जो आंसर आया वो उन तीनों का एलसीएम हो गया। अब देखते हैं दो क्रमागत सम संख्याएं अगर हमारे सामने हैं तो उनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। क्रमागत सम संख्याएं मतलब कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब हुआ कि कोई संख्या है उसके आगे वाली सम संख्या, कोई सम संख्या है उसके आगे वाली सम संख्या, जैसे 10 है तो 10 के आगे वाली सम संख्या 12 है, फिर उसके आगे वाली 14 है, 6 है तो उसके आगे वाली 8 है, इस तरह क्रमागत होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए संख्याएं ले लेते हैं हम 8 और 10। 8, 10 का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 और 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा एलसीएम होगा। यहाँ पर 40 आया, 40 आया, यही एलसीएम हुआ। और लेते हैं संख्याएं 20 और 20 के आगे वाली सम संख्या 20 के आगे वाला इवन नंबर हो गया 22। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। 220 यहाँ आ गया, 220 इनका एलसीएम हो गया। अब आगे देखते हैं दो क्रमागत विषम संख्याएं कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हो तब कैसे एलसीएम निकालेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 11 ले लेते हैं, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसके आगे का ऑड नंबर होता है 13, तो 11 और 13 का एलसीएम निकालना है, 11 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और संख्याएं लेते हैं 21 और 23, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21
गुना 23, 23, 46, 460, 483, 483 इनका एलसीएम हो गया। तो देखा आपने, दो क्रमागत सम संख्याएं अगर हमारे सामने है एलसीएम निकालने के लिए, तो उनको मल्टीप्लाई करके आपस में गुना करके 2 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वो उनका एलसीएम होगा। और दो क्रमागत विषम संख्याएं यदि हमारे सामने हो तब उनको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आंसर आएगा वो उन दोनों का एलसीएम होगा। अब देखते हैं तीन क्रमागत विषम संख्याएं, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर हमारे सामने है तो हम कैसे उनका एलसीएम निकालेंगे। नंबर मान लेते हैं, संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या 7 ले लेते हैं, दूसरी संख्या उसके आगे की 9 हो जाएगी, तीसरी 11 हो जाएगी। तो 7, 9, 11 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर से। तो यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुने 9 गुने 11, जो आंसर आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 11 गुना 9 99 इंटू 693, 693 इनका एलसीएम हो गया। और ले लेते हैं हम 9, 11 और 13, यहाँ भी तीनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। 11 गुना 99, 99 इंटू 13, 1287, 1287 इनका एलसीएम हो गया 9, 11 और 13 का। कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार सम संख्याएं, अगर 3 लगातार सम संख्याएं हो तो उनके लिए कोई शॉर्ट मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मेथड अलग अलग संख्याओं पर अलग अलग तरह से काम करता है। तो 3 लगातार सम संख्याएं दी हुई हैं, तो वहाँ पर ये मेथड शॉर्ट मेथड यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं ऐसी संख्याओं पर, कुछ ऐसी संख्याओं पर जिनके लास्ट में, जिनके अंत में शून्य लगा हो, 0 लगा हो। अगर ऐसी संख्याएं हमारे सामने हैं जो उन सारी संख्याओं के लास्ट में 0 लगा हो, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक संख्या का 30, दूसरी संख्या लेते हैं 40 और तीसरी संख्या ले लेते हैं 70। तो हम देख रहे हैं तीनों का इकाई अंक जो है वो 0 है, शून्य है, तीनों के लास्ट में 0 है। तो हम ऐसे में एक चीज देखना जरूरी है कि बीच में कोई अन्य संख्या ना हो। अगर 3 संख्या दी हुई है तो तीनों के अंत में 0 होना चाहिए, 5 संख्या दी हुई है तो पांचों के अंत में 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक के अंत में 0 नहीं है और ये मेथड का यूज कर लिया, सबके अंत में 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 हम हटा देंगे सबसे, 3, 4 और 7 बन गया ये। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 3, 4 और 7 का। तो 3, 4 का 12 और 12, 7 का 84, 84, इनका एलसीएम हो जाएगा 84। 84 3, 4 और 7 का एलसीएम हो गया। और 0 हमने हटाया था सबसे, एक एक 0, वो 0 यहाँ लगा देंगे, 840 हो गया, यही एलसीएम हो गया 30, 40 और 70 का।